खेलने की आप स्ट्रेटेजी बना लें 40 मिनट के अंदर, और हार्डली अगर हो सकती है तो 45 मिनट। हेलो, इस तरह से आप अपना माइंड सेट कर लें कि 40 मिनट के अंदर इस 8 ओवर को आप किस रणनीति के तहत गेंदबाजी करेंगे वो आप बखूबी जानते होंगे। इसलिए आप सभी, और इस तरह से विष्णुगढ़ हजारीबाग का प्लेइंग 11 लिस्ट आता हुआ, रंजीत, चंदन, विष्णुगढ़ के खिलाड़ी आप पवेलियन 2 में विराजमान हो जाएंगे। विष्णुगढ़ हजारीबाग के खिलाड़ियों से मैं बताना चाहूंगा आपके लिए पवेलियन 2, आप जिधर जा रहे हैं वो पवेलियन 1 है, राइट साइड आपका वो पवेलियन 2 है, आप वहां पे विराजमान हो जाएंगे। और यहां के कोई सदस्य पवेलियन 2 में पानी की व्यवस्था करा देंगे। आप देख लें वहां पे है कोई सदस्य, अगर पानी की व्यवस्था होगी तो ठीक है, नहीं तो आप पहुंचा देंगे। अब मैं बता रहा था प्लेइंग 11 विष्णुगढ़ हजारीबाग का, रंजीत, चंदन, विकास, अमित, आकाश, लक्की, सुभाष, उत्कर्ष जो कि आइकन प्लेयर हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं इस सरजमी पर, फॉरमैन, अविनाश, धनंजय और आशीष। इस तरह से करहारी डायमंड्स ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है। तो सभी फील्डर उनके मैदान में पहुंच चुके हैं। अब जगह में फील्डर को सेटल करवाएं और जितना जल्द हो सके विष्णु हजारीबाग के बल्लेबाज, 2 सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में पहुंचेंगे। तो मैं बता रहा था स्पॉन्सर के रूप में कुल 29 प्रायोजकों ने भाग लिया है, जिन्होंने आर्थिक रूप से इस टूर्नामेंट को बेहतर कराने के लिए अपना यह योगदान दिया है। और इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह से रूल एंड रेगुलेशन पहले से ही बताया जा चुका है और आप जानते भी होंगे कि सभी खिलाड़ी अपने यूनिफॉर्म में ही रहेंगे। कुछ ज्यादा ही वैसे कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेटी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप कोशिश करेंगे कि आप यूनिफॉर्म में ही मैदान में उतरें। ये मुकाबला 8-8 ओवर का दोनों टीमों के बीच, विष्णुगढ़ वर्सेस करहारी डायमंड्स के बीच अब कुछ ही समय में स्टार्ट होने की स्थिति में 2 सलामी बल्लेबाज विष्णुगढ़ हजारीबाग का मैदान में पहुंचते हुए अब मैं चाहूंगा कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो बाउंड्री लाइन पे अपने अपने जगह बनाकर बाउंड्री के चारों तरफ खड़े हो जाएंगे और अनावश्यक दर्शक जो इस कमेटी का मेंबर नहीं है, एज ए दर्शक अगर आप पर्दे के अंदर हैं तो निश्चित रूप से आप बाहर होने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यहां की सभी एक्टिव सदस्य चूंकि उनकी निगाहें से आप नहीं बच पाएंगे, इसलिए कोशिश है कि आप स्वयं समझदारी का परिचय दें और जो भी दर्शक पर्दे के अंदर बाउंड्री लाइन के बाद जो बगल में पर्दा लगाई गई है गुलाबी कलर का, उसके अंदर अपना रहें
अगर नजर में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको बाहर कराया जाएगा, इसलिए कोशिश करूंगा कि आप खुद समझदार होके समझदारी का परिचय दें। अब पहला ओवर स्टार्ट होने की स्थिति में दो सलामी बल्लेबाज चंदन और सुभाष कॉलेज एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हिम्मत सिंह, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अब यहां से टाइम स्टार्ट होता हुआ 40 मिनट के अंदर आपको इस निर्धारित 8 ओवर को पूरा करवाना है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। क्षेत्ररक्षक करने वाले कप्तान से मैं बता रहा हूं कि आप जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है, आप ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी रणनीति को बना लेंगे और निश्चित रूप से जो आपको टाइम प्रोवाइड की गई है उससे आप फॉलो करेंगे। और पहली गेंद शानदार ड्राइव कर दिया, वहां पे कवर पे फील्डर मौजूद। तब तक मौका था चंदन के पास 1 रन लेने का। सबनम वस्त्रालय रेम्बा टीम का खाता खुलता हुआ और अपना व्यक्तिगत भी खाता खोला है चंदन ने। पहली बॉल काफी बढ़िया लेंथ की गेंदबाजी, हल्के हाथों सिर्फ ड्राइव कर दिया था खूबसूरती से। वहां पे कवर पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक मौका था छोर बदलने का। अब नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज आए हैं सुभाष स्ट्राइक लेने के लिए। सामने गेंदबाज हिम्मत सिंह, आइकन प्लेयर, उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं। और सुभाष ने फिर हल्के हाथों से कट कर दिया था। जी हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सूचना मिलते हुए कमलेश रघुकला के द्वारा कि जो अभी आप बल्लेबाजी करते देख रहे हैं स्ट्राइक पर सुभाष, डुमरडीहा में एक टूर्नामेंट चलते उस समय कमलेश रघुकला और सुभाष ने पारी का आगाज किया था। ओपनिंग पार्टनर के रूप में बल्लेबाजी करने आए थे और उस टूर्नामेंट में विजय भी हुई थी। तो इस तरह से शानदार कवर ड्राइव यहां पे कवर के ऊपर से लगाता हुआ एक शानदार चौका अर्जित किया सुभाष ने। इस तरह से साई मेडिकल हॉल खोरी में हुआ चौका आता हुआ। दूसरे ही बॉल पे एक शानदार चौका यहां पे लगाया है सुभाष। काफी मजे हुए बल्लेबाज और यह दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर। बल्लेबाज ने इसको सिर्फ इस तरह से वाइड करार मिलता हुआ। ऑडियंस के लिए फिर से एक बार पुनः ऑफर चालू होता हुआ। कोई भी दर्शक अगर कैच लेते हैं बाउंड्री लाइन से बाहर पर्दे के पीछे तो निश्चित रूप से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो दर्शक आप भी एक्टिव हो जाएं, तैयार हो जाएं। छक्के की बौछार होने वाली है इस मैच में, क्योंकि दोनों टीमों में एक से एक बढ़कर खिलाड़ी। ये कमेटी मेंबर के लिए भी लागू है, लेकिन आप पर्दे के पीछे ही आपको कैच लेना पड़ेगा। बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के बाहर अगर कमेंट्री बॉक्स की तरफ आती है तो उसके लिए भी लागू होगा। और इस तरह से एक और शानदार ड्राइव कर दिया है सीधा स्ट्रेट की तरफ। वहां पे फील्डर दौड़ रहे हैं। चंदन सिंह और सुभाष के बीच काफी बढ़िया तालमेल, आंखों आंखों ही इशारा करके लगभग 2 रन चुरा सा लिया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। चंदन सिंह काफी तजुर्बे वाले खिलाड़ी, काफी उम्रदराज खिलाड़ी। उनकी इतनी अच्छी रनिंग ये अपने आप में उनकी फिटनेस को बयां करती है कि किस स्तर की फिटनेस को बना के रखे हैं चंदन सिंह। एक अच्छी गेंद हल्के हाथों से सिर्फ ड्राइव कर दिया वहां पे।
मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया किसी भी संभावित रन को खत्म करते हुए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन पहली ओवर की प्रगति पर। सुभाष और ये अच्छी गेंद लगभग हल्के हाथों से खेल भर दिया। शॉर्ट फाइनल पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था छोर बदलने का। इस तरह से एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर विष्णुगढ़ हजारीबाग का टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 रन बिना विकेट के नुकसान पे साई वेब इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल धीरो सिंगा ओवर की समाप्ति के बाद अनिवार्य पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ। इस ओवर के बाद एक और ओवर किड्स फ्यूचर एकेडमी अनिवार्य पावर प्ले जारी रहेगा। अब इस अंतिम पावर प्ले ओवर में देखना होगा कि सुभाष और चंदन कितना ज्यादा से ज्यादा इस ओवर में रन बटोरते हैं अपनी टीम के लिए। चूंकि पावर प्ले में 2 ही क्षेत्ररक्षक को आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। इसमें इस समय बल्लेबाज के पास ऑफर होता है कि बड़ा से बड़ा शॉट खेलने का, क्योंकि कम संभावना होती है कैच आउट होने की बाउंड्री लाइन पर। अप्पू सरकार नए गेंदबाज अब आए हैं, आइकन प्लेयर अप्पू सरकार उत्तर प्रदेश से चलकर इस एसबीएम भंडारों के इस सरजमी पर आज देखने को मिल रहा है। तो बहुत सौभाग्य वाली बात होगी कि यहां एक से एक बड़े क्रिकेटर, चूंकि कोई नाम का मोहताज नहीं, और गेंद को ड्राइव कर दिया। वहां नीचे फील्डर मौजूद हैं, बिल्कुल फील्डर को खोज निकाला और इस तरह से अपना विकेट के रूप में वापस जाता हुआ सुभाष। अप्पू सरकार आते ही अपनी सफलता को दिलाई है और इस तरह से अजहर बिगारमी जिम धुरेता मोड़ विकेट के रूप में पतन होता हुआ। सुभाष जिसकी अभी तारीफ में कर रहा था कि शायद कुछ दिन पहले एक लाइव मैच में देख रहा था, उस टूर्नामेंट में इनको चोट लगने के बाद भी उस ओवर में 4 छक्के लगाए थे। मुझे वो चीज याद नहीं आ पा रही कि उस टूर्नामेंट कहां चल रहा था, लेकिन कल ही उस मैच का मैं हाईलाइट देख रहा था। तो शायद आज बहुत कुछ उम्मीद थी दर्शकों को सुभाष के बल्ले से है, लेकिन आज थोड़ी सी निराश नाखुश होकर वापस पवेलियन जाते हुए सुभाष। अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया था, मिड ऑफ पे सीधे फील्डर को खोज निकाला, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, और एक शानदार नीचे गोता लगा तो गेंद को फील्ड किया और एक खतरनाक बल्लेबाज का विकेट लेकर उनकी पारी को अंत किया। कुछ फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। विकास आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक शानदार हर फॉर्मूला खिलाड़ी, जितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं उतना ही तेज तरह गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं विकास। उनके लिए फील्ड में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। अजीत जिनको सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर भेजा गया है और एक डीप मिड विकेट। पहली बॉल पे शानदार ड्राइव किया था, स्ट्रेट ड्राइव बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने, और तेज तरार फील्डर अजीत ने गेंद को जाके फील्ड किया। थ्रो किया था बॉलर एंड में, मिस फील्ड की बॉलर, और उनका खामियाजा एक अतिरिक्त रन देना पड़ा। इस तरह से जहां 1 रन मिलना चाहिए था वहां 2 रन अर्जित किए दोनों विकास और चंदन। इस तरह से 2 रन के साथ डॉक्टर बसरुल अंसारी 2 रन अर्जित करते हुए विकास पहली बॉल पे खाता खोला है। 2 रन के साथ स्कोर में भी इजाफा हुआ। एक और फिर से शानदार कवर ड्राइव, कोई फील्डर नहीं, और इस तरह से गेंद दंदन आते हुए सीमा रेखा से बाहर, चौका मिलता हुआ। जी हां, एक सूचना मिली है करहारी डायमंड्स की तरफ से। प्रदीप यादव जो कि प्लेइंग 11 में अभी खेलते नजर आ रहे हैं, वो एसएसबी का जवान भी हैं और टीम का वाइस कैप्टन भी हैं। उनका यहां पे खेलना हम सभी के लिए एक सौभाग्य का क्षण है। मैं और हमारी टीम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती है। इस तरह से विकेट का पतन होता हुआ विकास शानदार कवर ड्राइव लगाने के बाद अगले ही बॉल पे एक
आशु खान जो कि डीप विकेट पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। गेंद की जितनी दूरी प्राप्त करना चाहते थे वो मिले नहीं। और आप यूनिफॉर्म में ही आएंगे जो न्यू बल्लेबाज आ रहे हैं विकास का स्थान लेने के लिए। निर्णायक महोदय आप भी इस चीज को क्लियर कर लेंगे। विदाउट ड्रेस आए हैं यूनिफॉर्म के लिए, आप जरूर एक बार बता दें क्या प्रॉब्लम है। निश्चित रूप से आना चाहिए भैया, क्योंकि चंदन जैसे खिलाड़ी लंबे ऊंचे कद के, उनको जब साइज आ रही है तो निश्चित रूप से उनसे ज्यादा तो लंबा नहीं है, और थोड़ा सा लंबा भी है, तो थोड़ा समय के लिए आप खेल को रोकेंगे। इस तरह से साइज का इश्यू होता हुआ, तो अब पुनः और इस तरह से लक्की आए हैं बल्लेबाज। पहली गेंद पर एक शानदार प्रहार डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर चौका अर्जित करते हुए साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ पहली बॉल पर एक शानदार ड्राइव यहां पे लक्की के द्वारा और 4 रन अर्जित किए। इस तरह से स्कोर में भी इजाफा हुआ 19। 2 विकेट के नुकसान पे ये अच्छी गेंद, बॉल जाके पेट पे टकराई, बल्लेबाज उनको स्वीप करना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन चूके और सीधा पेट पर टकराई, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 19। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब यहां से अनिवार्य पावर प्ले खत्म होता हुआ अब आप 30 गज दायरे के बाहर 5 प्लेयर को बाहर रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से 2 ओवर की समाप्ति के बाद विष्णुगढ़ हजारीबाग का स्कोर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी चंदन क्रीज पे मौजूद, जो कि पारी का आगाज करने के लिए आए थे, उनका साथ दे रहे हैं बल्लेबाज सुभाष और चंदन आए थे पारी का आगाज करने के लिए, लेकिन सुभाष एक चौका, बेहतरीन चौका लगाने के बाद अपना विकेट को दे दिए और उनके स्थान पे आए थे विकास। उन्होंने भी एक ताबड़तोड़ चौका लगाया था, वो भी ज्यादा देर तक पिच पर टिक नहीं सके और अंततः वो भी अपना विकेट देकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। अब 2 नए बल्लेबाज लक्की और पारी का आगाज करने के लिए आए थे चंदन। और ये शॉर्ट पिच गेंद टप्पा खाने के बाद लगभग कंधे की ऊंचाई की बॉल थी, बल्लेबाज ने उनको कट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि बैटर बॉल में कोई कनेक्शन नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर मिथुन, जो कि अपने टीम के कप्तान। काफी बढ़िया सूझबूझ भरी गेंदबाजी और उसी रणनीति के तहत फील्ड की सजावट की गई है। मैं बता दूं चंदन सिंह के लिए एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट सीमा रेखा पर, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। और दूसरी गेंद पे शानदार कट कर दिया था, गली के फील्डर पीछे दौड़ते हुए गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था बल्लेबाज चंदन के पास सिंगल लेने का।
इस तरह से शबनम वस्त्रालय 1 रन के साथ स्ट्राइक को चेंज किया। अब स्ट्राइक लेने आए हैं नए बल्लेबाज लक्की, जिन्होंने एक शानदार चौका लगाया था पिछले ओवर में। बेहतरीन अंदाज में पहली बॉल पे शानदार ड्राइव करके चौका अर्जित किया था। इससे साफ जाहिर हो चुका है कि कितने मजे हुए बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज का। और इस तरह से एक ब्लॉक हॉल में गेंद डाली है। बल्लेबाज हल्के हाथों सिर्फ कलाइयों के सहारे मोड़ना चाहते थे, लेकिन बॉल सीधा पैड पे टकराई। और इस तरह से देखना होगा ये बैट से या तो पैड से। जी हाँ, लेग बैक के रूप में यहां पर रन मिलता हुआ। हेलो हिम्मत सिंह लगा बोल दीजिए। और इस अभी तक ये तीसरा ओवर लेके आए हैं चंदन हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह अभी तक ये काफी बढ़िया ओवर व्यतीत होते हुए इस ओवर में अभी तक मौका नहीं दिया बल्लेबाज को हाथ खोलने का। लक्की जो कि बारंबार प्रयास कर रहे हैं बड़े शॉट खेलने के लिए। और एक और अच्छी गेंद यहां पे टप्पा खाने के बाद ऑप्शन से बाहर गई। बल्लेबाज इसको मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, बैट कहीं बॉल कहीं और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। एक शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए हिम्मत सिंह यूपी से चल के आए हैं इस एसबीएम हाई स्कूल ग्राउंड के सरजमी पर। तो अब देखना होगा हिम्मत सिंह सामने लक्की। अच्छी गेंद हल्के हाथों से सिर्फ कलाइयों के सहारे मोड़ दिया। डीप मिड विकेट फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड करेंगे तब तक मौका था छोर बदलने का। इस तरह से शबनम वस्त्रालय रंबा 1 रन अर्जित करते हुए लक्की। इस ओवर में बता दूं काफी किफायती गेंदबाजी देखने को मिली है हिम्मत सिंह के द्वारा। मात्र 4 रन दिए अपने स्पेल का ये अंतिम ओवर लेके आए थे हिम्मत सिंह। इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए विष्णुगढ़ हजारीबाग का टीम का स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब कुछ बातचीत करते हुए क्षेत्ररक्षक और कप्तान कुछ रणनीति बनाते हुए कि अगला जो ओवर होगा किन गेंदबाजों के ऊपर भरोसा जताते हैं ये देखना होगा मिथुन। जी हाँ, एक जबरदस्त ऑफर कह सकते हैं अंपायर के लिए भी कि अगर निर्धारित समय जो दिया गया है 40 मिनट, अगर उस 40 मिनट के अंदर मैच को कराने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कमेटी की तरफ से आपको 500 रुपया का इनाम दिया जाएगा दोनों अंपायर को। तो निश्चित रूप से इस चीज को आप ध्यान में रखें और अपनी ऊर्जा के स्तर को आप ऊपर बढ़ाएं। और एक शानदार मौका है अंपायर के लिए भी कि आप इस चीज को ध्यान में रखें और मैच को बिना समय गवाए आप कंटिन्यू रखेंगे तभी इस चीज को पॉसिबल कर पाएंगे आप। और बेहतरीन गेंदबाजी अप्पू सरकार के द्वारा लक्की जो कि पिछले कुछ गेंदों से काफी दबाव महसूस कर रहे थे, अंततः उनका विकेट का पतन हुआ और अप्पू सरकार ने क्लीन बॉल कर दिया, बिल्कुल जड़ में डाला हुआ बॉल। और इस तरह से अजहर बिगाड़ में जिम धुरेता मोड़ का विकेट का पतन होता हुआ लक्की के रूप में। जिस तरह से शुरुआत की थी, जिस तरह से आगाज किया था, वो बिल्कुल उनका प्रतिकूल अंजाम देखने को मिला लक्की के द्वारा। एक समय ऐसा लग रहा था कि लक्की आज उनका लक्की दिन हो सकता है, लेकिन उस चौके खाने के बाद बिल्कुल खामोश हो गई और अंततः अपना विकेट को त्याग करके एक अच्छी बॉल पे शानदार विकेट का यहां पे पतन करवाया है अप्पू सरकार। और इस तरह से फेयर प्ले अवार्ड का स्पॉन्सर हरियाली सब्जी राज धनवार का प्रोपराइटर
राहुल जी का यहाँ पे आगमन हो चुका है। मैं एज ए कमेंटेटर और कमेटी के लोग उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। तो आप निश्चित रूप से आपके लिए वीआईपी बॉक्स बनाया गया है आप सभी के लिए। आप निश्चित रूप से इस स्टेज पे आएंगे और अपना कुर्सी पे विराजमान हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप रूल को फॉलो करें, क्योंकि एक बड़े और अच्छे खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो डिसिप्लिन्ड और रूल को फॉलो करना। अगर आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि पहले ही इस चीज को बताया गया कि आप यूनिफॉर्म में आएंगे, क्योंकि एक को आप एक्सक्यूज कर सकते हैं कि साइज में इश्यू होगी, लेकिन आप प्रत्येक खिलाड़ी के बारे में ऐसा ही बोलेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं आप अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे खिलाड़ी को बनाए रखने के लिए सबसे अहम चीज जो होती है वो एक डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो नाम है और ऊंचा जा सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें और आप सहयोग भी करें। आपसे सहयोग की अपेक्षा है, उतनी दूर से चल के आए हैं तो निश्चित रूप से इस चीज को आप फॉलो आपको करना है और बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि जो नियम और रूल जो बनाया गया है आप सभी के लिए ही बनाया गया है और फॉलो भी आपको ही करना है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें और अगर मेरी बात सुन पा रहे तो निश्चित रूप से उसे फॉलो करते हुए ड्रेसअप पे आ जाएंगे। उत्कर्ष जो कि काफी बड़े नाम यूपी से चलकर आए हैं इस सरजमी पर खेलने के लिए, तो आप निश्चित रूप से इस रूल को बनाए रखने में आप थोड़ा सहयोग करेंगे। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ, कुछ बातचीत करते हुए दोनों निर्णायक और इस टूर्नामेंट इस प्रतियोगिता के जिम्मेवार व्यक्ति कमलेश रघुकला गए हैं कुछ बातचीत करने के लिए। तो मैं चाहूंगा अभी भी खेल रुका हुआ, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद विष्णुगढ़ हजारीबाग का स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम विकेट के रूप में जो वापस गए थे वो लक्की ज्यादा कुछ कर नहीं सके अपनी टीम के लिए। जो उम्मीद थी दर्शकों को लक्की के द्वारा वो भुना नहीं पाए और मात्र 1 बाउंड्री लगाने के बाद अपना विकेट देकर वापस चले गए। उनके स्थान आए हैं एक शानदार खिलाड़ी, एक हरफन मौला, एक बेहतरीन ऑलराउंडर उत्कर्ष यादव। 2 जुड़वा भाई उत्कर्ष और हर्ष काफी नाम अपना पहचान छोड़ चुके हैं इस इलाके में। आज देखना होगा, सामने है गेंदबाज अप्पू। मुझे याद है पिछले 1 से 1.5 महीना पहले एक शानदार टूर्नामेंट का आगाज किया गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टूर्नामेंट काजीबंगा में, जहां पर उत्कर्ष और अप्पू सरकार दोनों एक ही टीम से खेलते हुए नजर आ रहे थे। उस मुकाबले में आज दोनों विरोधी, आज दोनों अपोजिट खेलते हुए और हल्के हाथों से खेल भर दिया उत्कर्ष ने। तब तक मौका था बल्लेबाज के पास छोर बदलने का। मिडॉन लॉन्ग ऑन के फील्डर आगे आए, मिडॉन में गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था छोर बदलने का। इस तरह से चंदन फिर तैयार, फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर को वापस बाउंड्री लाइन पे भेजा जा रहा है, फाइन लेग सीमा रेखा पर चंदन के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि चंदन जब भी शॉर्ट पिच गेंद मिलती है उनको काफी जोर से प्रहार करते हैं। अब बिल्कुल सही रणनीति बनाते हुए और फिर से प्रयास, उसी छोर पे प्रयास किया था डीप मिड विकेट की तरफ खेलने के लिए,
जहां पे फील्ड को तैनात किया गया अभी तुरंत, लेकिन बिल्कुल टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी आउट स्विंग प्राप्त करते हुए अप्पू सरकार चूंकि जाने भी जाते हैं, एक मध्यम गति के तेज गेंदबाज जिनके पास काबिलियत है गेंद को आउट स्विंग इन स्विंग कराने की महारत हासिल है इनके पास, और वो देखने को मिल रहा है इस मैदान में। और फिर से पुलर लेंथ की गेंद थी, बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद को खेलना चाहते थे सीधे स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन बैट और बॉल में संपर्क नहीं हुआ। इस तरह से लगातार डॉट बॉल। अप्पू सरकार बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक देखने को मिल रही है। इस ओवर में काफी कुछ बयां कर रही है इनके गेंदबाजी, बिल्कुल बांध के रखा हुआ है बल्लेबाज को। चंदन जैसे खिलाड़ी, एक विस्फोटक बल्लेबाज, इस इलाके में काफी नाम कमाए हैं चंदन, और इस ग्राउंड पर भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। ये जो भी कैप्टन है टीमों के, वो ड्रेस का पक्का ध्यान दें, और खास करके विष्णुगढ़ के टीम के कैप्टन जो है, अगर आप ये मैच जीतते हैं तो अगले मैच में मुझे ड्रेस चाहिए, और अगर आपके पास ड्रेस नहीं होगा तो मैं जो टी शर्ट पहना वो टी शर्ट दे दूंगा, लेकिन ये टी शर्ट नहीं चलेगा। हम लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, खिलाड़ी जानबूझ के ऐसा करते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी लकी ड्रेस पहन के आते हैं, वो लकी अनलकी हम नहीं मानेंगे। अगर ये ड्रेस होगा तो नहीं पहनने देंगे, इससे अच्छा मैं अपना टी शर्ट दे दूंगा, कमेटी का टी शर्ट दे दूंगा, ये खुलवाऊंगा मैं, अगर आप इस मैच को जीतते हैं तो। क्या बेहतरीन अंदाज में आपको बताया गया है कि जी हाँ बिल्कुल, इस चीज को खिलाड़ी भी मानते हैं कि कोई ऐसा ड्रेस भी होता है जो लकी माना जाता है। इस चीज को भी मानते हुए वो चीज को इग्नोर करते हैं कि साइज का इश्यू है और कुछ इश्यू है। ऐसा मैं कुछ नहीं मानता, शायद एक आध खिलाड़ी ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रत्येक खिलाड़ी में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। और नए गेंदबाज आए हैं जहांगीर, छोटे कद के खिलाड़ी, और पहली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद को खेलना चाहते थे उत्कर्ष, फाइनल की तरफ निश्चित रूप से बैट के संपर्क में होता तो निश्चित रूप से कुछ रन अर्जित करते, लेकिन कोई संपर्क नहीं, और उसका नतीजा एक रन के रूप में देते हुए गेंदबाज स्कोर में बेइजाफा हुआ। ये 5वां ओवर चलता हुआ। और इस तरह से मिस फील्ड हुई है, फुल टॉस गेंद थी, वहां पे फील्डर मौजूद थे फाइन लेग पर, डीप फाइन लेग पर, उन्होंने मिस फील्ड कर दिया, और उनका खमियाजा 4 रन के रूप में देते हुए साई मेडिकल हॉल खोरिमा हुआ चौका मिलता हुआ। यहां पे इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर इस तरह की आप मिस फील्ड करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल फील्ड में परिवर्तन करता हुआ, जो डीप स्क्वायर लेग फील्डर था उनको शॉर्ट स्क्वायर लेग पर लाया गया है, और अजीत जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक अच्छे ऑलराउंडर और उतने ही अच्छे क्षेत्ररक्षक के रूप में जाने जाते हैं, वो उनकी जगह पे ले गए हैं, और इस तरह से रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, स्विच हिट खेलने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, ज्यादा के बॉल सीधे पैड पर टकराई, और एक और डॉट बॉल मिलता हुआ। स्कोर 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 4.2 ओवर के बाद। और फिर से प्रयास एक बेहतरीन अंदाज में, जी हां कैच उस खिलाड़ी ने लिया है जो पिछली बॉल पे मिसफील्ड हुई थी, डीप स्क्वायर लेग पे उस फील्डर को शॉर्ट स्क्वायर लेग पर लाया गया था। उन्होंने एक शानदार बेहतरीन अंदाज में एक हाथ से झपक्का लगाते हुए गेंद को पकड़ा है, और ऐसे प्लेयर उत्कर्ष जो कि आइकन प्लेयर आज का इस मैच का थे, उनका विकेट लेने में अपना सहयोग दिया है। तो एक बेहतरीन अंदाज में पिछली बॉल पे उनको उस जगह से दूसरी जगह पर सेटल किया गया था, जहां पे एक खराब फील्डिंग का नमूना पेश किया था, वहां पे उसको पछाड़ते हुए एक शानदार यहां पे फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया, और एक बेहतरीन कैचों में से एक शामिल होगी ये कैच। काफी बढ़िया अंदाज में कैच को लिया है एक हाथ से। आकाश अब आए हैं नए बल्लेबाज उत्कर्ष का स्थान लेने के लिए।
जी मैं जितनी भी तारीफ की जा करूं इस क्षेत्र रक्षक का कम होगा। इनका मैं नाम जानना चाहूंगा। भीम, जी हाँ, भीम काफी बेहतरीन अंदाज में कैच को लिया था, बिल्कुल हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट किया। एक हेलो, और चंदन ने फिर से प्रयास किया था कुछ बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा जो दूरी वो चाहते थे वो मिली नहीं, और इस तरह से मिसफील्ड हुई। डायरेक्ट थ्रो करना चाहते थे नन स्ट्राइक पर चंदन, जो कि काफी धीमी और गति से दौड़ रहे थे। फील्डर अजीत के द्वारा प्रयास किया गया था डायरेक्ट थ्रो करने का। अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसका खमियाजा एक अतिरिक्त रूप में रन मिलता हुआ चंदन को। चंदन बारंबार प्रयास कर रहे हैं बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन अभी तक जिस शॉट के लिए वो जाने जाते हैं अभी तक देखने को नहीं मिला है इस ग्राउंड पर। चंदन फिर से एक ब्लॉक हॉल में डाला हुआ। जहांगीर छोटे कद के काफी तेज तरार गेंदबाज, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को हाथ खोलने का। इस बार जड़ में डाला था चंदन ने, इस बॉल को खोदते हुए जड़ से निकाला और गेंद को खेल दिया। डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस तरह सबने मस्त्राले सिंगल आता हुआ। इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर विष्णुगढ़ हजारीबाग का 33, 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 3 ओवर का मैच। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33। एक डबल लिया था उधर, डबल लिया था। अरे इससे पहले डबल था मिस फील्ड के बाद। सिंगल, लास्ट में सिंगल। इस तरह से अभी जो जिस रन रेट के हिसाब से रन बना रहे हैं, अगर देखा जाए इसी तरह से अगर करंट रन रेट के हिसाब से रन बनाएंगे तो उनका जो प्रोजेक्टेड स्कोर हो सकता है वो लगभग 50 से 52 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब समय है कि अपना गियर को चेंज करने का, वो समय आ चुका है अपना गियर को बदलने का। टॉप गियर में जाने के प्रयास करेंगे दोनों बल्लेबाज। चंदन जो कि पारी का आगाज करने के लिए आए थे अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। अब उनके ऊपर काफी जिम्मेवारी कि इस बचे 3 ओवर में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और एक और अच्छी गेंद यहां पे राजेश मंडल, लंबे उच्च कद के खिलाड़ी, भारी भरकम शरीर के साथ एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राजेश। अभी तक मैं बता दूं चंदन ने 9 गेंदों का सामना किया है और महज 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं। ये रिकॉर्ड बिल्कुल इनकी इतिहास का प्रतिकूल दिखाता हुआ, और गेंद को, मेरी आवाज सुनी और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जी हां, दर्शक ने शायद कैच को पकड़ लिया है, सफाई से पकड़ लिया। निश्चित रूप से उन्हें 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दर्शक के लिए यह ऑफर दिया गया था कि कोई भी दर्शक अगर बाउंड्री लाइन से बाहर और जो पर्दा लगाया गया उससे पीछे आप कैच लेने में सफल होते तो 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा कमलेश रघुकला के द्वारा। इस तरह से पहली ऑफर अपने नाम करते हुए ये दर्शक, और फिर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। वहां पे फील्डर मौजूद है अजीत, काफी तेज तरार फील्डर, शानदार थ्रो विकेट की बॉलर थ्रो में। तब तक मौका था बल्लेबाज चंदन को 1 रन लेने का। इस तरह से काफी समय के बाद एक छक्का देखने को मिला। मैं बता रहा था कि इस छक्के के पहले 9 गेंदों का सामना किया था चंदन ने और मात्र 4 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट बिल्कुल इस चीज को बयान नहीं करती है। उनका इतिहास का बिल्कुल प्रतिकूल रिकॉर्ड यहां पे अभी जाहिर हुआ था, लेकिन पिछली बॉल छक्का लगाने के बाद कुछ हद तक स्ट्राइक रेट पे यहां सुधार होता हुआ और एक तरह से बेहतरीन अंदाज में एक तरह से विकेट का पतन होता हुआ अजहर बिगार में जिम विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज अभी भी आए थे आकाश के रूप में, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सके और 0 पर अपना विकेट
देकर वापस पवेलियन लौटता हुआ। चंदन सिंह के बारे में बता रहा था, इन्होंने अभी तक 11 गेंदों का सामना किया है और 11 रन बनाए हैं, जिसमें से एक छक्का शामिल है। जी हां, इनका स्ट्राइक रेट बिल्कुल 100 का चलता हुआ, और 100 का स्ट्राइक रेट से अगर बल्लेबाजी करते हैं इस ग्राउंड पर, चूंकि एक छोटा सा फॉर्मेट 8 ओवर का मैच में अगर 100 का स्ट्राइक रेट से हिसाब से रन बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी टीम पिछड़ी हुई नजर आ सकती है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्ट्राइक रेट को कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता दोनों बल्लेबाजों के लिए। चंदन खास करके पारी का आगाज करने के लिए आए थे, ओपन करने के लिए आए थे, अभी भी क्रीज पे डटे हुए हैं, तो इनके ऊपर काफी कुछ जिम्मेवारी होगी कि बचे शेष गेंदों पे ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ प्रहार किया जाए और अपने टीम का जो अभी पिछड़ती हुई स्कोर दिख रही है उसे कुछ न कुछ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से नए बल्लेबाज धनंजय स्ट्राइक पे गए हैं। चंदन इस ओवर में कुछ लय पकड़ते हुए पिछली बॉल पे छक्का, एक शानदार बेहतरीन अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाया था। मौका होगा अब इस शेष बचे गेंद पर चंदन सिंह किस तरह की बल्लेबाजी करते रहे, अपने टीम का नैया कहां तक पार कर पाते हैं। और ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से क्या काफी बाहर, चंदन ने वाइड का डिमांड किया लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक लीगल डिलीवरी बेहतरीन अंदाज में ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, लेकिन उतनी बाहर नहीं कि वाइड करार दी जाए, एक लीगल, एक सही गेंद यहां पे। और इस तरह से ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर की समाप्ति के बाद 41-41 लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ 6 ओवर। मैं बता दूं जो दर्शक लेट पहुंचे होंगे, करहारी डायमंड्स के कप्तान मिथुन ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया और उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अभी तक देखना काफी दिलचस्प होगा, किसी भी टीमों को कम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी उस टीम में भी बड़े बड़े नाम, अच्छे गेंदबाज, और ये पुल टॉस गेंद और हल्के हाथों से भी ड्राइव कर दिया, वहां पे लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद और यह रन आउट हो सकता था, डाइट हिट होती तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चंदन सुरक्षित अपने क्रीज पर इस तरह से 2 रन अर्जित किए और 2 रन डॉक्टर बसरुल अंसारी लबनाटाड़ प्राप्त करते हुए, और 2 रन का स्पॉन्सर डॉक्टर बसरुल अंसारी लबनाटाड़, जो यहां पे अभी भी विराजमान हैं इस कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने स्टेज पर, जो कि जानवर का डॉक्टर हैं। किसी प्रकार की अगर जरूरत पड़ती है जानवर के लिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। एक अच्छे जाने माने डॉक्टर, डॉक्टर बसरुल अंसारी, और इस टूर्नामेंट में सहयोग भी दिए हैं एज ए स्पॉन्सर। अब चंदन फिर से स्ट्राइक पर, जहांगीर जो कि पिछला ओवर काफी किफायती गेंदबाजी की थी, काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी देखने को मिली थी जहांगीर के द्वारा, और फिर से एक बेहतरीन अंदाज में कवर ड्राइव खेला है। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था चंदन के पास। एक रन से काम नहीं चलने वाला है। अगर टीम का स्कोर आप सम्मानजनक तक पहुंचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस सिंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ बड़े शॉट में। प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पे गेंदबाजों की, बिल्कुल बांध के रखा हुआ है, मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को हाथ खोलने का, और उनका खमियाजा 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ रहा है। अच्छी गेंद, फिर से एक और जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली। जहांगीर छोटे कद के गेंदबाज हैं, लेकिन उतने ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हैं। रनअप भी छोटा, लेकिन गति इनकी गेंदबाजी में काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। काफी तेज गति की गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे जहांगीर, और एक अच्छी तरह यहाँ पे बॉलर थ्रू में गेंद को ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था बल्लेबाज को भी छोर बदलने का। इस तरह से एक और सिंगल आता हुआ शबनम वस्त्रालय रेम्बा। इस ओवर में बिल्कुल मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को हाथ खोलने का, मात्र 4 रन दिए इस ओवर में। बल्लेबाज बारंबार प्रयास कर रहे हैं बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन बिल्कुल तेज तरार एक रणनीति के तहत गेंदबाजी करते हुए जहांगीर बल्लेबाजों की कमजोरी के वो भाप चुके हैं। और फिर से एक ब्लॉक हॉल में डाला हुआ गेंद चंदन सिंह ने बिल्कुल
जस्ट लाइक हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, लेकिन जो वो दूरी चाहते थे वो मिली नहीं और सीधा लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद थे ठीक साइड स्क्रीन के सामने। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था बल्लेबाज को छोर बदलने का। सब नंबर तराले रेम्बा 1 रन। इस तरह से 7 ओवर की समाप्ति के बाद 47 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब यहां से 1 ओवर का मैच बचा हुआ। अब चाहेंगे बल्लेबाज चंदन और सामने है बल्लेबाज उनका साथ देने के लिए आए हैं धनंजय। कोशिश करेंगे चंदन की जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्ट्राइक पे रहेंगे, क्योंकि अंतिम 6 बॉलों पे देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं और जो उनकी टीम का स्कोर अभी जो संघर्ष करती दिख रही है 47 रन, कितना हद तक प्रयास करेंगे इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन जुटा सके और अपना जो स्कोर है वो जो एक नाजुक स्थिति में दिख रही है उन्हें एक सम्मानजनक स्कोर में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं, ये अंतिम 6 बॉल ही बयां करेगी। सामने गेंदबाज होंगे अजीत, एक हरपन मूला खिलाड़ी, अच्छे ऑलराउंडर के रूप में टीम में सहयोग करते हैं और एक स्पॉन्सर के रूप में इन्होंने इस सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी में सहयोग किया है। तो अच्छी गेंद वहां पे मिसफील्ड हुई, बल्लेबाज भी चुके, विकेट कीपर भी चुके और वहां पे फर्स्ट स्लिप भी चुके और नतीजा 4 रन मिलता हुआ सीधे थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। साई मेडिकल हॉल खोरी में हुआ चौका मिलता हुआ। स्कोर इस तरह से 51, 51 रन 5 विकेट के नुकसान पे ये अंतिम ओवर चलता हुआ। सामने होंगे चंदन और फिर से गेंद को पुल करना चाहते थे, बैट का अंदरूनी किनारा निचली हिस्से में गेंद हिस्सा में जाके टकराई और गेंद को बॉलर थ्रू में ही अजीत ने गेंद को फील्ड किया। तब तक मौका था छोर बदलने का। अब गए हैं सामने स्ट्राइक पर धनंजय, सामने गेंदबाज अजीत। फील्ड में कोई परिवर्तन है, एक लॉन्ग ऑन एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। ये फील्ड की सजावट की गई है धनंजय के लिए। एक दिशाहीन गेंद यहां पे वाइड मिलता हुआ। पीयूष वस्त्रालय कोदमरी वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन मिला। इस तरह से स्कोर में भी इजाफा हुआ। 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर और गेंद को ड्राइव कर दिया वहां पे लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पे वहां फील्डर मौजूद। उन्होंने गेंद को दाहिने साइड लगभग 10 से 15 मीटर दौड़ते हुए गेंद को कैद किया। तब तक मौका था स्ट्राइक पर भेजने के लिए चंदन को। चंदन स्ट्राइक पर आए हैं और स्कोर में भी 1 रन के साथ इजाफा हुआ। 54, 54 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। लास्ट ओवर इज प्रोग्रेसिंग और गेंद को फिर से ड्राइव कर दिया है वहां पे फील्डर मौजूद। तब तक मौका था बल्लेबाज को छोर बदलने का। काफी नाखुश होंगे बल्लेबाज चंदन, जिस शॉट की वो उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल नतीजा उल्टा आता हुआ और जहां बाउंड्री में कन्वर्ट करना चाहते थे उन्हें 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और बेहतरीन अंदाज में धनंजय ने गेंद को खेल दिया है। बेहतरीन कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने जाके टकराई और एक गगनचुंबी छक्का धनंजय के बल्ले से। उम्मीद की जा रही थी कि चंदन सिंह बड़े शॉट खेलेंगे, लेकिन रहा नहीं गई और लास्ट अंततः धनंजय ने देखा और खेल दिया इस तरह से एक और बेहतरीन छक्का। यहां पे राइट वैल्यू मोटर्स सेकेंड हैंड शोरूम बुलेट धुरेता छक्का आता हुआ। 2 बॉलों पे 2 गगनचुंबी छक्का। उनकी जो टीम एक बिखरती हुई एक नाजुक स्थिति में दिख रही थी, कुछ हद तक प्रयास किया धनंजय के अंतिम 2 बॉलों पे 2 बेहतरीन छक्का लगाने के बाद स्कोर 67 रन पहुंचाया और एक बेहतरीन सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा के खड़ा कर दिया है। अब फाइटिंग स्कोर, माफ कीजिएगा, ये फाइटिंग स्कोर हो सकता है। इस ग्राउंड पर अभी तक देखा गया है तो 8 का जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है वो तकरीबन एक डिफेंडिंग स्कोर होता है। आप इस मैच में लड़ सकते हैं, इसे आप स्कोर को आप कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि 8 रन के हिसाब से अगर रन बनाना है वो शुरुआती ओवर से ही, तो कहीं ना कहीं इस मैच में बिल्कुल बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है दर्शकों को। इसलिए
हम लोग खिलाड़ियों से सिर्फ दो चीज़ों की मांग करते हैं हमेशा। पहला कि आप हमारे अंपायर का रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप खिलाड़ी होने के नाते अंपायर से बड़े नहीं हो सकते हैं। सचिन, सहवाग, गंभीर, कोहली, ब्रेटली, लारा, जो भी व्यक्ति का नाम आप ले लीजिए, किसी भी खिलाड़ी का नाम ले लीजिए, वो भले बड़े खिलाड़ी बन गए लेकिन वो कभी अंपायर से बड़े नहीं हो सकते हैं और ना हो पाएंगे। दूसरा डिमांड हम लोगों का हमेशा होता है कि आप हमारे कमेटी के कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, जिसमें से एक ड्रेस है। आप बड़े खिलाड़ी हैं बेशक, आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन फिर वही बात कि आप हमारे टूर्नामेंट से बड़े नहीं हैं। हमारा टूर्नामेंट नहीं होता तो आप नहीं आते यहाँ पे, तो हमारे टूर्नामेंट का जो रिस्पेक्ट है वो आपको करना होगा। साथ ही जो कल मैच होने वाले हैं उनकी मैं जानकारी देना चाहूँगा। पहला जो मैच है वो 8:30 बजे किंग्स 11 मनसा डी, जो कि पुलिस पब्लिक टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट रही थी, वर्सेस आरपीएच स्कूल पलंगी मोड़। दूसरा मैच जो होगा 10:30 बजे से कोडरमा वर्सेस अभय 11 गिरिडीह। तीसरा जो मैच होगा उन दोनों मैचों के जो विजेता होंगे वो आपस में खेलेंगे। और चौथा जो मैच होगा वो कल जो विजेता होंगे 7 नवंबर के, और जो 4 नवंबर की जो विजेता रही थी टीम, कौन सी टीम थी देखना, 4 नवंबर जावेद 11 के साथ खेलेगी। फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल होगा 8 तारीख को। पहले सेमीफाइनल खेली जाएगी फिर फाइनल खेला जाएगा। एक जानकारी हम लोग देना चाहेंगे कि कमेटी की जो सदस्य हैं, कमेटी के जो सदस्य हैं, उनका डिमांड है कि इस बार का टूर्नामेंट फाइनल जो हो, सेमीफाइनल एंड फाइनल, वो नाइट में हो। तो हम लोग डेकोरेटर्स वाले से अभी बात कर रहे हैं, वो अभी हमारे पास आ रहे हैं। अगर उन्होंने ये हमें कह दिया कि हम लाइट सेटअप दे देंगे तो फिर टूर्नामेंट का जो फाइनल वो नाइट में होगा। अगर वो सेटअप देने में समर्थ नहीं होंगे तो फिर 8 तारीख को दिन में होगा। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि जो फाइनल होगा उसमें हमारे जितने भी अभी तक गुरु रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, या हमारे साथ जो खेलने वाले लोग रहे हैं, चाहे वो टीम स्टार 11 रही हो या चुंगलखार की टीम रही हो, चाहे मेरे वैचारिक दोस्त हो, सामाजिक रूप से कोई दोस्त हो, व्यक्तिगत रूप से हमारे कोई दोस्त हो, साथी हो, जो हमें जानते हैं बेहतर तरीके से हमारे दोस्त के नाते, हम सभी कमेटी के लोग उन्हें फाइनल के दिन एज ए गेस्ट आमंत्रित करते हैं। एक सूचना और सराहना कह सकते हैं राजकुमार जी आपके लिए है। मैं फीडबैक ले रहा हूँ, चारों तरफ घूम रहा हूँ, आपकी कमेंट्री की बहुत तारीफ हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और अपने शब्दों का जो सज्जा आप सजाते हैं वो सजाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मार्गदर्शक के रूप में कमलेश भैया। चूँकि आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और सीखने का प्रयास भी करता हूँ। एक कमेंटेटर के रूप में थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ, आपसे भी सीखकर और भी कमेंट्री सुनकर सीखता हूँ और प्रयास करता हूँ उसे यहाँ लागू करने का। और जो भी बन पड़ता है मैं चाहता हूँ कि एज ए कमेंटेटर आप लोग को सुनाऊँ। और आपने मेरे बारे में तारीफ की, इनके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ भैया, क्योंकि आपने मेरा हौसला को बढ़ाया है। और कोशिश करूँगा कि और बेहतरीन अंदाज में कमेंट्री को आप सभी को सुनाएं और इस मैच के बारे में। तो अब मैच का दूसरा इनिंग स्टार्ट होने की स्थिति में, तो मैं बता दूं निर्णायक महोदय से कि आपको जो टाइम दिया गया था आपने बिल्कुल उस टाइम को फॉलो किया और पहली इनिंग जो निर्धारित टाइम दिया गया था 40 मिनट, उसके अंदर आपने उस मैच को कंप्लीट किया। तो काफ़ी काबिल तारीफ आपकी इस
कारनामे की, तो बिल्कुल उस चीज को आप बरकरार रखेंगे इस इनिंग में भी, तो निश्चित रूप से आपको जो इनाम बोला गया था कि 500 रुपये का दिया जाएगा, वो निश्चित रूप से आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस मैच को भी आप, इस मैच नहीं, इस इनिंग को भी आप उसी तरह से कायम रखें और 40 मिनट के अंदर इन्हें भी पूरा करने की कोशिश करवाएं। इस तरह से 68 रन का टारगेट सेट किया है विष्णुगढ़ हजारीबाग। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए करहारी डायमंड्स के सामने। अब देखना होगा कि इस 68 रन का लक्ष्य का किस तरह से डिफेंड करते हैं करहारी डायमंड्स के बल्लेबाज, और कोशिश भी करेंगे विष्णुगढ़ हजारीबाग के भी खिलाड़ी कि इस फाइटिंग स्कोर में किस तरह की गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण करने में सफल होती है, ये वक्त ही बताएगा। तो अब मैच पुनः, जी हां, अब सलामी बल्लेबाज करहारी डायमंड्स का बीच मैदान में आते हुए मिथुन, जो कि ये अपने टीम के कप्तान, विकेट कीपर कप्तान और सलामी बल्लेबाज भी हैं, और उनका साथ देने के लिए आए अप्पू सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश से चलकर इस एसबीएम हाई स्कूल के सरजमी पर, आज सौभाग्य की बात है कि उतने दूर दूर से चलकर हमारे इस लोकल ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के टूर्नामेंट में आप जैसे खिलाड़ी आकर इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है दर्शकों में कि उतनी दूर से चलकर भी खिलाड़ी इस एसबीएम हाई स्कूल भंडारों के सरजमी पर देखने को मिलता है। तो अब मैच पुनः स्टार्ट होने की स्थिति में स्ट्राइकर गेंदबाज उत्कर्ष और सामने होंगे बल्लेबाज स्ट्राइक पे मिथुन, उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक पर अप्पू सरकार। देखना होगा कि मिथुन के लिए किस तरह की फील्डिंग की सजावट करते हैं उत्कर्ष, चूंकि एक विस्फोटक बल्लेबाज मिथुन जाने जाते हैं, और देखना होगा कि फील्ड की सजावट किस तरह करते हैं मिथुन के लिए इस अनिवार्य पावर प्ले में। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, एक डीप मिड विकेट और पहली गेंद पर कलाइयों के सहारे खूबसूरती से सिर्फ दिशा भर दे दी और गेंद चली गई 6 रनों के लिए। पहले ही बॉल पे शानदार छक्का अर्जित करते हुए मिथुन, राइट वैल्यू मोटर्स सेकेंड हैंड शोरूम बुलेट धोरेता मोड़ छक्का आता हुआ। जी हां, मैं जैसे बात ही कर रहा था मिथुन के बारे में, एक बेहतरीन बल्लेबाज, जाने माने गेंद बल्लेबाज, जब भी उनको इस तरह की खराब गेंद मिलती है उनका सही नसीहत देते हैं, और बिल्कुल वैसा ही कुछ करता हुआ पहली बॉल पे एक शानदार छक्का अर्जित किया है। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से सम्मान दे दिया और हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया। वहां पे मिड ऑन पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था छोर बदलने का। शबनम वस्त्राले 1 रन प्राप्त करते हुए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, दाएं हाथ और बाएं हाथ के बल्लेबाज, जो कि जब भी इस तरह की कॉम्बिनेशन होती है बीच मैदान में, तो कहीं ना कहीं काफी मशक्कत करनी पड़ती है बॉलिंग और फील्डिंग को सजाने में। अप्पू सरकार पहली बॉल पे एक ताबड़तोड़ प्रहार करने की कोशिश, लेकिन बैट और बॉल में संपर्क नहीं, बैट कहीं बॉल कहीं, और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। शानदार वापसी यहां पे उत्कर्ष के द्वारा कही जा सकती है। पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद इस तरह की वापसी करना कहीं न कहीं बयां करती है इनकी काबिलियत का। और शानदार शॉट खेल दिया, वहां पे लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद हैं, एक बाउंस होने के बाद सीधे उनके हाथों में चली गई, तब तक मौका था अप्पू सरकार के पास छोर बदलने का। शबनम वस्त्राले सिंगल, और इस तरह से एक अच्छी बल्लेबाज की पहचान भी होती है, एक परिचय भी होती है कि जब भी अच्छी बॉल मिले उनका सम्मान दें, और हल्के हाथों से पुश भर कर दिया, तब तक मौका था छोर बदलने का। सामने बल्लेबाज मिथुन, और फिर से गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। एक और छक्का यहां पे, काफी बढ़िया टाइमिंग, जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मिथुन। ओवर पिच गेंद थी, अपने पोजीशन में आए और झुकते हुए गेंद को सीधा पुल कर दिया। इस शॉट में
इस तरह से, जी हाँ, दर्शक ने गेंद को कैच कर लिया है। एक छोटा सा दर्शक है, एक छोटा सा बच्चा ने गेंद को कलेक्ट किया है, तो निश्चित रूप से 100 रुपया इनको मिलना चाहिए। और जी हाँ, मिलेगा भी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि छोटा सा बच्चा गेंद को पकड़ लिया होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इस छोटे से बच्चे ने गेंद को पकड़ ली। जी हाँ, एक देखिए आप कैमरे के माध्यम से, एक छोटा सा बच्चा, कैमरामैन थोड़ा सा फोकस कराएंगे इस पर। छोटा सा बच्चा ने एक बेहतरीन दर्शक के रूप में गेंद को कैच कर लिया। इनको कमलेश भैया के द्वारा 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, एक छोटा सा बच्चा एक बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए एक अच्छे खिलाड़ी बनने का, समझिए कि मैसेज देता हुआ सभी दर्शकों को, आने वाले टाइम में एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभरेगा, अच्छे फील्डर हो सकते हैं। जब अभी से इस तरह के कैच लेने में अगर सक्षम है, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में भविष्य का एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता है। ये मेरा भी शुभकामना है इस छोटे बच्चे के लिए। और इस तरह से 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर करहारी डायमंड्स का 15 रन बिना विकेट के नुकसान पे। तो कहीं ना कहीं इस मैच में जो 68 रन का टारगेट सेट किया था विष्णुगढ़ हजारीबाग की टीम ने, वो थोड़ा सा आकाश नए गेंदबाज आए हैं, बाएं हाथ के मध्यम गति के, माफ कीजिएगा, अविनाश यादव, बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज। काफी बढ़िया उनका एक्शन देखने को मिला पहली बॉल पे, अच्छी गेंद भी डाली थी। और गेंद को फुल टॉस, गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन मिस फील्ड होता हुआ यहां पे बॉलर थ्रू में ही गेंदबाज ने खुद गेंद को टप्पा करा दी है। इस तरह से मिस फील्ड और जीवनदार मिलता हुआ, वो भी ऐसे बल्लेबाज जो कि काफी जबरदस्त लय में दिखाई दे रही है। मिथुन जो कि टीम के कप्तान हैं, अगर उनका इस तरह से कैच छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम कुछ भी हो सकता है। मिथुन एक जबरदस्त प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं, विकेट के चारों तरफ शॉट खेलने में माहिर, और इस तरह से मिथुन को एक जीवनदान मिला है। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, और दुर्भाग्यवश कह सकते हैं फील्डर के लिए कि एक आसान से कैच को टपका दिया है। और गेंद को फिर से खेल दिया स्क्वायर मिड विकेट की तरफ, वहां फिर से फील्डर मौजूद हैं, इस बार कोई गलती नहीं, और एक शानदार एक आसान से कैच को अर्जित कर लिया है। और मिथुन का विकेट के रूप में पतन होता हुआ अजहर बिग आर्मी जिम बलेडी धोरे तामोड़। मिथुन जो कि पहली ओवर पे उत्कर्ष को 2 छक्के शानदार रूप से लगाए थे, इस ओवर में उनके पारी का अंत होता हुआ, और बिल्कुल बैक टू बैक चांस मिला है गेंदबाज को। और इस तरह से एक पहली बॉल पे कैच को छोड़ा था, ड्रॉप कर दिया था अविनाश, खुद बॉलर ने अगली बॉल पे फिर से चांस दिया, डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच अपने हाथों से कैद किया। अब मिथुन का स्थान लेने के आए हैं नए बल्लेबाज, देखना होगा क्या रणनीति बना रही होगी क्षेत्ररक्षक की टीम। चूंकि मिथुन एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनका विकेट लेने में सफल हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका जो हौसला है वापस आता हुआ। अब अजीत आए हैं बल्लेबाज मिथुन का स्थान लेने के लिए, एक अच्छे खिलाड़ी के स्थान लेने के लिए एक ऑलराउंडर खिलाड़ी अजीत, जिनका मैं बता दूं इस सकलदेव ट्रॉफी, दोस्ताना ट्रॉफी 2025 में एज ए स्पॉन्सर के रूप में भी अपना सहयोग दिया है, और इनका अपना स्पोर्ट्स का दुकान भी है राज धनवार में। तो आप किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स की चीजें अगर खरीदनी है तो आप निश्चित रूप से आप अजीत से संपर्क कर सकते हैं। और आज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया था
मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद विकास, काफी तेज तरार फील्डर। चूंकि मैं देखा था इस एक टूर्नामेंट चल रहा था केजीएन क्लब बलेडी में, उस मैच में एक बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश किया था विकास ने, और गेंद को उठा दिया। वहां पे फील्डर मौजूद हैं, वो भी विकास, वो इस तरह की गलती नहीं दोहराएंगे। और एक शानदार कैच, एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक अच्छे ऑलराउंडर है विकास, इस तरह के कैचों को वो नहीं छोड़ते। और एक शानदार तरीके से झुकते हुए गेंद को कलेक्ट किया और अजीत का पारी को अंत किया। 2 बॉलों का सामना किया और कोई रन नहीं बनाकर वापस 0 पर लौटता हुआ अजीत। इस तरह से वापसी करते हुए गेंदबाज अविनाश। इस ओवर में देखा जाए तो निश्चित रूप से 4 गेंद फेंकी अविनाश ने। 4 गेंद पे, माफ कीजिएगा 5 गेंद पर अभी तक कोई मौका नहीं दिए हैं और 3 कैच बिल्कुल बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध के रखा हुआ है। अभी तक मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को खुल के खेलने का, और इसका परिणाम अविनाश को 2 विकेट के रूप में मिलता हुआ। स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन। इस ओवर में देखा जाए तो 5 बॉलों पे कोई रन नहीं दिए हैं। निश्चित रूप से देखना होगा कि क्या इस मैच का मेडन ओवर फेंकने में सफल होती है अविनाश, या अंतिम बॉल पर डिसीजन होगा। अब नए बल्लेबाज आए हैं, कमलेश आए हैं नए बल्लेबाज, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज, अच्छी गेंद वहां पे हल्के तो सम्मान भर दिया, और इस तरह से मेडन ओवर आता हुआ। पहला मेडन ओवर इस आज का ये पहला मेडन ओवर होगा। निश्चित रूप से काफी जिस तरह से इस तरह से मेडन ओवर आता हुआ अविनाश यादव के द्वारा, तो कहीं ना कहीं मैच अभी भी बराबरी की स्थिति में 68 रन का टारगेट सेट किया है। और इस तरह से करहरी डायमंड्स ने टॉस जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया था। एक समय ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका जो डिसीजन है क्षेत्ररक्षण लेने का वो सही साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन अंतिम ओवर का लास्ट 2 गेंदे में जिस तरह से पानी पहुंचा देंगे मैदान में, पहुंचा दीजिए। और मैं बता दूं, एक समय विष्णुगढ़ हजारीबाग का टीम काफी संकट में दिखाई दे रही थी, लेकिन अंतिम 2 बॉलों पे जिस तरह से धनंजय ने गगनचुंबी छक्का लगाया था, उस छक्के की मदद से उनका जो स्कोर है एक डिफेंडेबल स्कोर, फाइटिंग स्कोर तक पहुंचा था। और अब जब 68 रन का पीछा करने उतरी करहरी डायमंड्स की टीम, तो पहली ओवर पे ताबड़तोड़ 15 रन अर्जित किए थे। उसके बाद दूसरा ओवर मेडन ओवर के रूप में फेंकने में सफल हुए गेंदबाज अविनाश, जिनका नतीजा 2 ओवर में 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब फिर से गेंदबाज आए हैं उत्कर्ष कॉलेज इंड से। उत्कर्ष जिनके पास सक्षम है गेंदबाजी, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों तरफ कराते हैं। जहां तक अभी तक देखने को मिल रही, शायद और एक दिशाहीन गेंद यहां पे कही जा सकती है। अप्पू गेंद को जैसे देखा कट करना चाहते थे, लेकिन अंपायर से डिमांड किया वाइड का और निश्चित रूप से वाइड करार दिया गया है। इस तरह से पीयूष वस्त्रालय कदमरी वाइड रन के रूप में आता हुआ। और वहां पे बैट का बाहरी किनारा, बल्लेबाज खेलना चाहते थे कहीं, लेकिन गेंद गई सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर पे। फील्डर मौजूद थे, उनके पास तब तक मौका था बल्लेबाज को छोर बदलने का। इस तरह से 1 रन के साथ इजाफा हुआ। स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर यह तीसरा ओवर चलता हुआ 68 रन का पीछा करते हुए।
अब फील्ड में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। कम लेस के लिए जो डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर, उनको अंदर लाया गया एक्स्ट्रा कवर पे, और पहली गेंद को हल्के हाथों से सिर्फ खेल भर दिया मिड विकेट पर। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था छोर बदलने का। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बीच मैदान में देखने को मिल रहा है, और जब भी इस तरह की जोड़ी जब मैदान में होती है तो काफी परेशानी होती है गेंदबाजों के लिए भी, और साथ ही साथ कप्तानों के लिए और फील्डरों के लिए भी। और कट करना चाहते थे, भाग्यशाली रही गेंद फर्स्ट स्लिप पे मौजूद खिलाड़ी के ठीक एक कदम पहले टप्पा खा गई, अन्यथा नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज अप्पू, गेंद फील्डर से थोड़ी सी पहले टप्पा खा गई और एक बाउंस होकर सीधे फर्स्ट स्लिप के हाथों में चली गई। और एक और प्रयास, अटपटा ढंग से गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद कहीं बल्ले कहीं, और नतीजा डॉट बॉल के रूप में मिलता हुआ। एक अच्छी गेंदबाजी का यहां मुजाहरा पेश करते हुए उत्कर्ष एक अच्छे गेंदबाज हैं, एक अच्छे बल्लेबाज भी, और उतने ही खूबसूरत क्षेत्ररक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और एक और अच्छी गेंद यहां पे बल्लेबाज खेलना चाहते थे, लेकिन चूके, और विकेट कीपर ने शानदार एफर्ट लगाते हुए अपने दाईं तरफ गोता लगाते हुए निश्चित रूप से गेंद को कलेक्ट किया है। अगर मिसफील्ड होती कीपर से तो निश्चित रूप से सीधा थर्ड मैन सीमा से बाहर जाती, लेकिन एक शानदार तरीके से बोला जाए ड्राइव लगाते हुए दाहिने तरफ गिरते हुए गेंद को कलेक्ट किया, और निश्चित रूप से अपने टीम का 4 रन निश्चित रूप से बचाया है विकेट कीपर ने। एक शानदार फील्डिंग का नमूना पेश किया है विकेट कीपर। अप्पू गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन चूंकि थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी यहां पे विकेट कीपर को भी, लेकिन तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की कि क्या जबरदस्त अंदाज में गेंद को दाहिने तरफ गिरते हुए गोता लगाते हुए गेंद को कलेक्ट किया, और निश्चित रूप से जहां 4 मिल सकती थी वो अपने टीम के लिए सेव किया है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18। इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए उत्कर्ष काफी बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे उत्कर्ष, उसके बाद 2 ओवर में मात्र 3 रन दिए हैं। दूसरा ओवर पारी का मेडन डाले थे अविनाश, जो कि चौथा ओवर लेके आए हैं। यही वो गेंदबाज हैं जिन्होंने पारी का दूसरा ओवर मेडन डाला था और 2 विकेट भी अर्जित किए थे। एक शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया था उस ओवर में। फिर से अविनाश पे भरोसा जताया है और पारी का चौथा ओवर लेके आए हैं। सामने होंगे बल्लेबाज बाएं हाथ के अप्पू। मैं बता दूं अप्पू अभी तक कितने गेंदों का सामना किया है? 7 गेंदों का सामना किया अप्पू ने और मात्र 2 रन बनाए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबाव साफ झलकता हुआ अप्पू सरकार के चेहरे पर। अविनाश बाएं हाथ के गेंदबाज और बल्लेबाज बाएं हाथ के सामने तैयार, और इस तरह से कॉट बिहाइंड की अपील और आउट होता हुआ। निश्चित रूप से बार बार प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज अप्पू सरकार बड़े शॉट खेलने के लिए, लेकिन जो चाहते थे वो मिल नहीं रहा था। उसका प्रेशर साफ झलकता हुआ और अंततः अपना विकेट देकर वापस जाते हुए इस तरह से तीसरा विकेट का पतन होता हुआ अप्पू सरकार के रूप में। और अजहर बिगार में जिम धुलेता मोड़ का विकेट का पतन होता हुआ। काफी बढ़िया कमबैक यहां पे देखने को मिल रही है अविनाश के द्वारा। अब नए बल्लेबाज आए हिम्मत सिंह। अब हिम्मत सिंह देखना होगा किस तरह की हिम्मत जुटाते हैं इस विकेट भरी संकट भरी मैच में। चूंकि लगभग इस टीम की स्थिति एक नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है। पहली ओवर में ही ताबड़तोड़ 15 रन बनाए थे, उसके बाद से बिल्कुल बांध के रखा हुआ है। 3 विकेट अर्जित कर चुके हैं और मात्र 4 रन अभी तक खर्च किए हैं इस 1 ओवर के बाद। देखा जाए तो बहुत बढ़िया शानदार गेंदबाजी।
और पहली गेंद पर ड्राइव कर दिया है। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद उत्कर्ष, उन्होंने आगे आकर गेंद को फील्ड किया। तब तक मौका था हिम्मत सिंह के पास छोर बदलने का। शबनम वस्त्रालय 1 रन आता हुआ। टीम का स्कोर इस 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर चलता हुआ। अविनाश काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए अभी तक प्रतीत हो रहा है। 3 विकेट भी अपने अर्जित किए हैं अपने स्पेल में। और ये भी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। बल्लेबाज खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बैट का बंद अंदरूनी किनारा लिया और गेंद सीधे मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद लक्की, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और किसी भी संभावित रन को खत्म किया। अविनाश एक बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए अभी तक बिल्कुल एक अच्छी पकड़ के साथ अच्छी लाइन और लेंथ को पकड़ के और गेंद को खेल दिया है सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। छक्का यहां पे राइट वैल्यू मोटर्स यूइड कार शोरूम बलेडी धोलेता मोड़ छक्का आता हुआ। ये थोड़ी सी दिशा में परिवर्तन करने की कोशिश की थी गेंदबाज। शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्लेबाजों के पास मौका था, रूम मिला और बैकफुट पर जाकर सीधा पंच कर दिया। गेंद सीधे चली गई मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। कमेटी मेंबर के लिए भी आप ध्यान रखें, कैच लें और 100 रुपए का इनाम पाएं। चूंकि इस मैच से पहले आपके लिए लागू नहीं थी, लेकिन इस मैच में यह ऑफर जो है, अगर कैच लेते हैं तो 100 रुपए का आपको भी इनाम दिया जाएगा। तो आप भी इस चीज के लिए तैयार रहें। और इस ओवर में अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन पिछली बॉल पे जिस तरह से एक शानदार अंदाज में छक्का लगाए थे बल्लेबाज, और इस मैच के बाद अगला जो मैच होगा, जो अभी करंट में मैच देख रहे हैं, इनकी जो विजेता होगी उनको खेलना होगा एनआरआई स्कूल राजधनवार से। तो मैं चाहूंगा एनआर स्कूल के कप्तान से कि आप कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने आ जाएंगे। इस मैच के बाद तुरंत अगला जो मुकाबला होगा वो एनआरआई स्कूल राजधनवार वर्सेस इस मैच का जो विजेता होगी उन्हें खेलना होगा एनआरआई स्कूल राजधनवार से। तो अभी तक स्कोर में बता दूं, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ हिम्मत सिंह के रूप में विकेट का पतन होता हुआ अजहर बिगार में जिम बलेडी धुरेता मोड़ और विकास अमित जो कि बॉलिंग करने के लिए आए थे कॉलेज इंड से, उन्होंने पहली बॉल पे एक शानदार विकेट, एक अहम विकेट, एक महत्वपूर्ण विकेट कही जा सकती है हिम्मत सिंह के रूप में, वो अर्जित करने में सफल रहे गेंदबाज अमित। और क्षेत्ररक्षक थे विकास, एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी टीम के लिए जब खेलते हैं तो अपनी 100% एफर्ट देते हैं। और आज अभी तक इस मैच में 2 कैच लपके हैं शानदार तरीके से।
अब पुनः मैच फिर से चालू होता हुआ। कुछ सेकंड के लिए मैच रोका गया था। नए बल्लेबाज अभी अभी आए हैं, वो अंपायर से गार्ड लेते हुए तैयार। आशू खान लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। सामने है गेंदबाज अमित और पहली ही बॉल पे ड्राइव कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। वहां पे फील्डर मौजूद और इस तरह से मौका है बल्लेबाज आशू खान को पहली बॉल पे छोर बदलने का। सबनम मस्तराले रेम्बा 1 रन। आशू खान के ऊपर अब काफी कुछ जिम्मेवारी होगी, चूंकि उनकी टीम बिल्कुल एक संकट की स्थिति में दिखाई दे रही है। यहां से जीत के लिए 22 बॉलों पे 41 रन की आवश्यकता, 22 बॉलों पे 41 रन की आवश्यकता है करारी डायमंड्स को इस मैच को अगर जीतनी है तो निश्चित रूप से। और अभी भी 6 विकेट उनके हाथों में शेष। और इस तरह से बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर भी चूके और फर्स्ट स्लिप पे फील्डर उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। तब तक कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी 27। 4 विकेट के नुकसान पे ये 5वां ओवर चलता हुआ। कमलेश जो कि पिछले ओवर में एक शानदार गगनचुंबी हवाई फायर किया था और एक बेहतरीन अंदाज में छक्का देखने को मिला था दर्शकों को। शायद इस ओवर में भी कुछ बड़ा प्रयास और गेंद को हल्के हाथों से कट करना चाहते थे। बैट का भाग्यशाली रह के कोई किनारा नहीं लिया, अन्यथा खतरा हो सकता था बल्लेबाज कमलेश के लिए। अच्छी गेंद वहां पे टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ गेंदबाज अमित को और काफी बढ़िया एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी रनिंग उनकी बॉलर थ्रू में, गेंद को टप्पा खिलाने में विश्वास रखते हैं और वही कुछ देखने को मिल रहा है अमित के द्वारा। और गेंद को फिर से ड्राइव कर दिया है, नीचे फील्डर मौजूद। एक शानदार एफर्ट वहां पे फील्डर विकास के द्वारा। संभवतः लगभग गेंद हाथ में आ चुकी थी, लेकिन बिल्कुल असंभव कैच को संभव करना चाहते थे, हाफ चांस को कन्वर्ट करना चाहते थे फुल चांस में। लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि उन फील्डर जो विकास काफी जबरदस्त फील्डर जाने जाते हैं, शायद उनके हाथ में आती तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन कैचों में से एक हो सकता था आज इस टूर्नामेंट के लिए। लेकिन बार बार बचे बल्लेबाज और मौका था बल्लेबाज कमलेश को यहां पे छोर बदलने का। और यहां बेहतरीन अंदाज में खेल दिया है, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद, उनके सर के ऊपर से गेंद सीधे चली गई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए साई मेडिकल हॉल चौका मिलता हुआ। आशू खान के बल्ले से निकलता हुआ ये ताबड़तोड़ प्रहार, जैसे ही देखा गेंद ओवर पिच गेंद है, बैकफुट पर आया और गेंद को सीधा ड्राइव कर दिया। गेंद चली गई मिड ऑन फील्डर के ऊपर से सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। अब मैं चाहूंगा अगर कोई मेरे साथी यहां कमेंटेटर होंगे तो आप निश्चित रूप से 5 से 10 मिनट के लिए आप एज ए कमेंटेटर आप जिम्मा को संभालेंगे। अगर मेरी बात आप सुन पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट्री बॉक्स में आएंगे और आंखों देखा हाल सुनाएंगे। मुझे कुछ अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, तो कोई अगर कमेंट्री करने में इच्छुक हैं जो दर्शकों को आप अपने बातों से लुभा सकते हैं। करण यादव अगर कहीं आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो निश्चित रूप से कमेंट्री बॉक्स में आप आ जाएं और एज ए कमेंटेटर आप अपना योगदान दें। करण यादव, चूंकि आप आएंगे तभी मैं यहां छोड़ सकता हूं। जी हां, मेरे साथी अब एक नए कमेंटेटर के रूप में आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि अब आप। और फिर से अच्छी गेंद यहां पे विकास, चूंकि अपने टीम का विकास करने में माहिर। अब देखना होगा कि इस टीम में, जी हां, अब हमारे साथी कमेंटेटर जो कि सरिया 11 टीम के कप्तान भी हैं,
वो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब आगे का आंखों देखा हाल अपने बातों से आप सभी को आनंदित करवाएंगे। तो मैं इनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। एज ए कमेंटेटर और सरिया 11 के कप्तान भी हैं विजय कुमार पांडे। मैं इनका स्वागत करूंगा और इस तरह से एक और छक्का यहां पे कमलेश के बल्ले से निकलता हुआ शानदार अंदाज में एक और छक्का लगाया है। तो जी हां, जो प्रेशर थी, जो दबाव था, वो निश्चित रूप से कुछ कम करते हुए कमलेश। अब मैं स्वागत करता हूं हमारे साथी कमेंटेटर विजय कुमार पांडे को और विवेक कुमार पांडे को, और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर। जी हाँ, धन्यवाद, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विवेक कुमार पांडे अब तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पूरे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं साथी कमेंटेटर राजकुमार जी को। एक सुंदर सा खेल का आगाज आप भंडारो इस शकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी में, और जो बॉलिंग कर रहे हमारे सुनील जी, काफी सुंदर बॉल मिड विकेट के बीच में गुड लाइन डालकर सीधा कीपर के दस्तानों में बॉल गया विकास के दोबारा। और मैं कुछ शब्द रखना चाहता हूं, इस कमेटी के तमाम पदाधिकारी जो सुंदर सा गाज प्रत्येक वर्ष करवाते हैं, उतने रोमांच मैच आज मैदान पे चल रहा है पुना विकास। और सीधा लेग साइड की दिशा में खेले और काफी सुंदर सा कैच पकड़े हैं और एम्पायर का इशारा आउट। और ये कैच के साथ मैच का रूप एक अलग मोड़ लेते हुए 5वां विकेट का नुकसान हुआ है 38 के स्कोर पर। अब 14 बॉल में 30 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए, और सारे दर्शकों की नजर दोनों टीम के बैट्समैन और बॉलर पे, क्योंकि ये मैच काफी रोमांच हो चुका है। और इस मैच का निर्णायक दोनों एम्पायर, और मैं बहुत बहुत हार्दिक वेलकम करना चाहता हूं साथी कमेंटेटर हमारे साथ क्रिकेट खेले हैं करण जी, और आगे का हाल अपने मीठी मीठी शब्दों के साथ करण जी सुनाएंगे। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी की कमेटी को, जिन्होंने मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अब नए बल्लेबाज आए हैं राजेश मंडल, जो कि काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस प्लेयर है, और उनका सामना करेंगे विकास। अगली बॉल लेके चले, रिवर्स शॉट, और ये गेंद जा रही सीमा रेखा की ओर। देखना होगा क्या फील्डर रोक पाएंगे? जी नहीं, अंपायर का इशारा। 6 रन, और 6 रन के हमारे स्पॉन्सर हैं राइट वैल्यू मोटर्स। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 44 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और जो भी दर्शक वहां सीमा रेखा की ओर मौजूद है, कृपया करके आप वो जो बाउंड्री लाइन दी गई है उसके पार रहेंगे, क्योंकि फील्डर जब दौड़ के जाते हैं तो उन्हें डीएक्सलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से वो आपसे टकरा सकते हैं। तो सुरक्षा के लिए आप कृपया करके 1 या 2 मीटर उस सीमा रेखा के पीछे जाके बैठ जाएं। आते ही रिवर्स शॉट लगाया राजेश मंडल ने और गेंद सीमा रेखा के पार भेज दिया 6 रनों के लिए। फिर से अगली बॉल लेके चले विकास। फिर से जोरदार शॉट, और ये गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। फिर से 6 रन, बैक टू बैक सिक्सेस बाय राजेश मंडल, और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और ओवर के हमारे स्पॉन्सर है साई वेव इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंगा। और अब 12 गेंदों में 18 रनों की दरकार। अभी भी रिक्वायर्ड 100 प्रति ओवर देखा जाए तो 9 रन प्रति ओवर है। क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्रिकेट अनुशिष्टताओं का खेल है, यहां पे सारे प्रेडिक्शन फेल है। अगली ओवर लेके आएंगे अमित, जो कि एक ड्यूज के बेहतरीन बॉलर है, काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं। और ये ओवर जो होता है
पेनल्टी में तो ओवर जो होता है वो निर्णायक ओवर होता है, उसमें डिसाइड होता है कि मैच किसके ओवर पलटा जाएगा। हालांकि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जा सकती हम मैच का रिजल्ट नहीं बता सकते। काफी खूबसूरत मैच और 12 बॉल में 18 रन। हल्के हल्के कदम बढ़ाते हुए एम्पायर को पार किया और सीधा स्ट्रेट की दिशा में खेला फील्डर दौड़ते हुए और काप हाथों से बॉल छलका और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। छोटी छोटी गलती बड़ी नुकसान दे जाती है और मैच जीतने के लिए सारे 11 प्लेयर का बहुमूल्य योगदान रहना पड़ता है मैच को हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर एक चौका जाती है तो सीधा दबाव गेंदबाज के हाथों में पड़ता है। सारे दर्शक खामोश। पुनः और लेग स्ट्रेट में खेलना चाह रहे थे लेकिन बैट के निचले हिस्से में लगा और 1 रन में ही संतुष्ट करेंगे। और अमित राजेश सामना करेंगे। हैट्रिक की चांस भी है राजेश के बल्लों पे। ओ बॉल को आउट स्विंग कराते हुए सीधे कीपर के ग्लव्स में बॉल गिरा और यहां से कमबैक करते हुए बॉलर अमित। ये ओवर अगले ओवर का डिसाइड करेगा कि मैच का रंग रूप क्या होता है, क्योंकि एक फील्ड मिस किया और 4 रन गया। अब देखते अमित क्या करते हैं। राजेश उतने धुंधार बल्लेबाज जो पलक झपकते बाउंड्री लेट के बाहर बॉल को भेज देते हैं, उतने ही शानदार गेंदबाज अमित हल्के हल्के कदम बढ़ाते हुए सामना करेंगे राजेश। और उठाकर खेला है और सुभाष दौड़ते हुए गेंद के पास पहुंचा और शानदार सा कैच और इस तरह से एक और झटका लगते हुए केरहारी डेमेंस का एक बड़ा झटका राजेश के रूप में पवेलियन की ओर बढ़ते हुए। उतने ही शानदार कैच सुभाष लगभग 10-20 मीटर दौड़ करके ये कैच को अपने हाथों में दबोचा है और यहां एक और नया मोड़ ले चुका है मैच, क्योंकि बाउंड्री लगती है, बॉल डॉट होती है, सिंगल आती है, उसके बाद कैच आती है। ये सब मैच में आपको सकल देव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी में ही देखने को मिलेगा। इस इलाका में काफी नाम बतौरा है और इनका इतना शानदार आगाज करवाते हैं कि पूरे झारखंड में लाइव के माध्यम से घर बैठे बैठे लोग इस मैच का आनंद लेते हैं। नए बैट्समैन के रूप में आए हैं अजय। अजय भी अंतिम गेम में बनते हैं और अपने टीम के लिए अच्छे बैटिंग करते हैं। पुनः अमित एक अच्छे गेंदबाज सामना करेंगे अजय। और ये भी आते हुए उठाकर खेला है लेकिन आधे दौड़ लगाकर रुक गए। अगर पूरे कोशिश करते तो शायद एक और नुकसान हो सकता था, लेकिन 1 रनों से खाता खोलते हुए अजय। अगर थोड़ी प्रयास और करते तो कैच आराम से हो सकता था। और पुनः मैं कमलेश भैया का दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, अभिनवादन करता हूं। इतना प्यार, इतना लाड मिला है। पुनः फिर से बड़ा अच्छा शॉट था, प्लेयर था, थोड़ी सी मिस हुई और दोनों बैट्समैन 1 रन चुराने में सफल हुए और इस तरह से ओवर की समाप्ति। हेलो, अब शेष 1 ओवर बचा हुआ इनिंग का और 11 रनों की दरकार यहाँ पे और
अब देखते हैं कि जो बिशुनगढ़ की टीम है वो किस गेंदबाज पर भरोसा जताती है। क्या 11 रन डिफेंड करने में हजारीबाग की टीम सफल होगी या फिर कैरारी डायमंड की टीम वो 11 रन बना के टोटल को चेंज करके नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बिल्कुल करण जी, आपने बहुत से टूर्नामेंट खेला, इस स्थिति में क्या प्रेशर होता है गेंदबाज के ऊपर, क्या बैट्समैन के ऊपर प्रेशर होता है, इनके ऊपर भी आप कुछ डिस्कस करेंगे? जी मैं हेलो। और जो इस प्रकार की सिचुएशन होती है आखिरी ओवर में अगर 10 से ज्यादा रन हो तो बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर होता है। और एक चीज और मैटर करता है कि बॉल कौन सी है, ग्राउंड का डायमेंशन कैसा है, बैट्समैन कौन है और गेंदबाज कौन है। हालांकि शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसे टोटल चेंज होते हैं और कल का जो मुकाबला था वो रजरप्पा की टीम ने, आपने देखा होगा कि शेष एक ओवर में 17 रनों की दरकार थी, वो टीम वो टोटल को चेंज कर ली थी, जिसमें पहले 2 बॉल डॉट आई थी, 4 में 17 बचे हुए तो उस टोटल को चेंज कर ली थी। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गेम किसकी ओर जाएगी। हालांकि वो डिसाइड होगा उस बल्लेबाज पे और उस गेंदबाज पे। बिल्कुल, बड़ा ही सुंदर सा साझा अपने एक्सपीरियंस की ओर से करण करते हुए, और जिस प्रकार से कल मैच देखा गया है, मैच 4 बॉलों में 17 रन हासिल करके अपनी टीम को जिताए हैं। और नए गेंदबाज के रूप में रंजीत, नए गेंदबाज के लेफ्ट हैंड से शायद बॉलिंग करते हैं और आउट कटर बड़ा ही अच्छा रहता है। और पहली बॉल में बाउंड्री रेखा के बाहर हवा में बॉल लहराते हुए सीधा 6 रनों के लिए पहली बॉल में प्रेशर को सादा रिलीज कर दिए हैं सारे खिलाड़ी के ऊपर, फील्डर के खिलाड़ी के ऊपर। और 5 रन शायद आवश्यकता है और 5 बॉलों में 5 रन। जी हां, जिस प्रकार से मैं बताया कि एक बॉल में ही सारे गेम का नजारा चेंज हो चुका है, अब 5 बॉल में महज 5 रन चाहिए। ये जो सिचुएशन है, गेंदबाजों के ऊपर काफी प्रेशर होगा और सारे खिलाड़ी। और दूसरी बॉल सीधा ऑफसाइड की दिशा में हल्के बल्लों से खेला और बिना कोई रन। अब महज 4 बॉल में 5 रन चाहिए। रोमांचक की घड़ी आ चुकी है और पूरा बॉल हर एक और अपील करते हुए और एम्पायर के सारा आउट। एक और झटका। जी हां, हर एक बॉल में मैच अपना रोमांच बढ़ाता हुआ दर्शक को दिल का धड़कनें तेज हो चुकी है क्योंकि हर एक बॉल में गेम चेंज हो रही है। बिल्कुल, और ये नजारा आपको सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से गेंदबाज चतुराई दिखाया, पहला बॉल में छक्का, दूसरा बॉल डॉट, तीसरा बॉल में विकेट। ये बिल्कुल हजारीबाग की टीम और जो अगेंस्ट टीम, दोनों एक दूसरे में शेर और शावा शेर की गेम यहां पे हो रही है। और उतने ही तारीफ करना पड़ेगा दोनों निर्णायक एम्पायर को जो अपनी पैनिक नजर हर एक बॉल पे रखे हैं। डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, काफी मैचों की अनुभव है। हेलो। और अब नए बल्लेबाज आए भीम। अब शेष 3 गेंदों में 5 रनों की दरकार यहां से, और अच्छी कमबैक किया रंजीत ने। पहले बॉल पे 6 खाने के बाद जब 5 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता थी तो एक डॉट के बाद एक विकेट का पतन हुआ। अब यहां से 3 गेंदों में 5 रन, और प्रयास यही रहेगा कि एक लंबी हिट लगाया जाए और गेंद को खत्म किया जाए। इस बार फिर से जड़ में बॉल, अच्छी गेंदबाजी रंजीत के द्वारा। और जब तक थ्रो करते बैट्समैन स्ट्राइक चेंज कर लिया था, अब अजय आया स्ट्राइक पे और काफी हार्ड हिटर है अजय, गिरिडीह से बिलोंग करते हैं और फिनिशिंग का रोल हमेशा
इनके कंधों पे दिया जाता है। देखना आज होगा क्या ये गेम को आज फिनिश करेंगे। 2 गेंदों में 4 रनों की दरकार। काफी रोमांचक मुकाबला, कल भी इसी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हुई थी टेको 11 और रजरप्पा के बीच। अगली बॉल लेके चले हैं रंजीत। फुल टॉस, ये बॉल और गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। 6 रन अंपायर का इशारा और करहारी डायमंड ने यह मैच अपने हक में कर लिया है और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है। अब करहारी डायमंड का अगला मैच जो है वो एनआर इंटरनेशनल स्कूल के बीच खेला जाएगा। कटिहारी डायमंड्स के कैप्टन मिथुन जी और एनआरआई स्कूल राजधनवार के कैप्टन शशि जी दोनों पिच पे पहुंचेंगे टॉस के लिए। पाँच मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा रेस्ट का, लेकिन आप पहुंच जाएं। मिथुन भैया